तो आप वो पॉलिटिशियन जो मासेस को रूल करता है, वो इंसान जो जिसके पास वो फेम है, वो रिकॉग्निशन है, वो उसका 7th हाउस स्ट्रांग होना ही चाहिए बिकॉज ऑफ 2 रीजन। बिकॉज फर्स्ट इज इट इज मासेस, सेकंड वो आपकी पब्लिक इमेज है कि क्या आपको लोग लाइक करते हैं कि आपने कहीं गोली चलाई थी तो फ्रंट पेज में फोटो आई, या आपने कुछ ऐसा किया कि जिसके वजह से पीपल दे लाइक यू, क्योंकि फैन फॉलोइंग वहां से आती है और उसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि वहां पे शनि है जो सेल्फ मैसेज को रूल करता है, जो एक्सॉल्ट हो जाता है, विच गिव्स यू 10 आउट ऑफ 10, विच इज वेरी गुड। तो 7th हाउस हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सेम अगेन आई विल रिपीट माय वर्ड, 7th हाउस तभी स्ट्रांग होगा जब आपका खुद का स्पाउस आपकी वजह से मुस्कुरा रहा होगा। सो नीड टू वर्क ऑन दैट। 8th हाउस विच इज अ वेरी डिफिकल्ट हाउस, डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि वो पाताल है, जिसके बारे में मैंने गायत्री के बारे में उसके बारे में आपको डिफाइन करने की कोशिश करी थी। तंत्र में जो लोग चले जाते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल पे चले जाते हैं, ऊपर नहीं कहूंगा क्योंकि वो नीचे है, वो पाताल है, जिस इंसान का सोच इतना डीप होता है, दे बिकम सीक्रेटिव बिकॉज ऑफ दैट। अगर असेंडेंट लॉर्ड वहां चला गया, मून वहां चला गया, बिकॉज वो मून वहां जाके डेबिलिटेटेड हो जाता है। हर उस वाइफ को, हर उस बहन तो नहीं कहूंगा, बहन तो आपकी है, मतलब जितनी विमेन है उनको ऐसी वाइफ मिलती हैं जो चाहे दुनिया की दे आर द बेस्ट मदर इन लॉ, बट उनको हमेशा ऐसा लगता है, बिकॉज परसेप्शन से मैंने कहानी शुरू करी थी, इट इज ऑल हाउ वी टेक इट, हाउ वी एक्सेप्ट इट। हमारा जो सराउंडिंग है वो हमारी खुद की सोच पे डिपेंड करता है। कोई इंसान बहुत अच्छा हो सकता है, आई लाइक यू सर, हो सकता है आपको पसंद ना हो, तो ये आपकी सोच है और मेरी सोच है, यानी परसेप्शन प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जब मून हमारा 8th हाउस में चला जाता है तो वो इंसान कहीं का नहीं रहता, उसको लगता है कि मेरी शादी हुई है उस इंसान के साथ जिसकी मां ललिता पवार है, और वो इंसान हमेशा हर्ट होता है। यानी हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, ये शायद तालीम ने उसी के लिए लिखा था, आप ऑटो के पीछे लिखा होगा। उस इंसान को अपने आप को बदलने की जरूरत है, और वो इंसान जब अपनी हॉरोस्कोप दिखाता है, वो इंसान लकी है इफ ही शोज हिज चार्ट एट द एज ऑफ 20, 25 और 30, और अगर वो आता है 45, 50, 60, 70 और 80, तो उसको लगता है कि यार मैं पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि वही एक प्लैनेट है जिसने उसकी लाइफ को डिफिकल्ट बना दिया। पूरी जिंदगी हमारी निकल गई और हमको लगा कि यार पता नहीं हम पैदा ही क्यों हुए थे, क्योंकि आपको कोई नहीं काटता है, आप खुद जाके कट जाते हैं। ये हमेशा ऐसा होता है। डेबिलिटेटेड मून, नीच का चंद्रमा, वृश्चिक राशि जिसको हम स्कॉर्पियो कहते हैं, क्योंकि हमारा चांद उस अंधेरे में चला गया, उस पाताल में चला गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। इमोशंस इतने डीप हैं, आप हर्ट हो रहे हैं, आप खुश हैं, या आपको किसी वजह से यू आर नॉट हैप्पी, वो किसी को नहीं पता, बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू शेयर इवन। ऐसी वाइफ जो हमेशा दरवाजा बंद करके बैठ जाती है, लाइट ऑफ करके, बिलीव मी आई कैन गिव यू इन राइटिंग 10 आउट ऑफ 10 दे हैव मून इन 8th हाउस, या वो स्कॉर्पियो में होगा। और वो हस्बैंड, उनको मेरा नमस्कार है, प्लीज ट्राई टू बी विद देम, बिकॉज ये उनका कसूर नहीं है और ये आपकी किस्मत थी कि आपकी शादी उनके साथ हुई। लेकिन देखिए, जब हम पैदा होते हैं हमारा हॉरोस्कोप तो बन गया, हम क्या करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी हैज नो पर्पस। वो तो ये तो आपको बता देगा बॉस यू हैव ब्लड प्रेशर या यू हैव डायबिटीज, तो आप इंदू जी के पास चले जाइए, पता नहीं उनकी याद कल क्यों आई मुझे या आप स्वामी जी के पास चले जाइए मंदिर के लिए, या आप डॉक्टर साहब के पास चले जाइए, वो आपको आयुर्वेदा के अच्छे अच्छे रेमेडीज बताएंगे, या वास्तु से आपको अपनी चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं। जो आपका एस्ट्रोलॉजर है वो आपको बताता है, जो आपके गुरु हैं वो आपको बताते हैं कि जो 8th हाउस में मून है, जो स्कॉर्पियो में जो मून चला गया है, वो उसको अमेंड करने का एक ही तरीका है, वो है आपका स्पिरिचुअलिटी। दिस इज अ कॉन्फ्रेंस, कहाँ लिखा है, फॉर आई थिंक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थी तो ये स्पिरिचुअल की जो बात है यही है, चाहे वो योग है, चाहे वो आपका वास्तु है, क्योंकि वास्तु में भी अगर आपने सब कुछ ठीक ठीक कर लिया, शीशा यहाँ लगा लीजिए, आप उल्टे हो गए सोइए, वाइफ को आप बाहर बिठा दीजिए, वास्तु अच्छा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी वास्तु का जो फ्लॉ है, पंडित जी मुझे जरूर माफ कर दीजिएगा, मुझे मालूम है आप कर देंगे, मतलब मैं जो आपसे कहने वाला हूँ, लेकिन सबसे बड़ा जो नंबर 1 वास्तु फ्लॉ है वो है कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट हट है, अगर आपने वहाँ पे टॉयलेट बनाया हुआ है, और अगर वहाँ पे गार्बेज का बिन है, और अगर वो ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे आपने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, तो बिलीव मी यू विल नॉट गेट दैट ब्लेसिंग्स, क्योंकि वो मंदिर का स्थान है, वो ईशान कौन है, वो गुरु है, और उस गुरु की कृपा के बिना आपकी जिंदगी सुधर नहीं सकती। तो गुरु की शरण में चले जाइए, अगर 8th हाउस में मून है कम से कम, तो बाकी तो जाना ही चाहिए। तो जैसे क्या होता है कि व्हेन वी बिकम स्पिरिचुअल, व्हेन वी स्टार्ट डूइंग अवर मेडिटेशन, व्हेन वी गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी, व्हेन वी गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ अवर गुरु, देन अवर माइंड ग्रोज। क्योंकि आपने सुना होगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि बहुत आपका तो गज केसरी योग है, आपकी निकल पड़ी। गज केसरी में हाथी और घोड़े पहले खरीदे जाते थे, अब क्या होता है, सॉरी नो आई एम नॉट गेटिंग यू। Oh yes, you're right.
थिंग्स ऑलवेज चेंज विद टाइम। तुझे क्या चाहिए जिंदगी? मुझे BMW चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। तो क्या होता है कि गज केसरी योग में क्या होता है कि जुपिटर इज विद मून, जुपिटर इज विजडम, जुपिटर इज नॉलेज, जुपिटर इज स्पिरिचुअलिटी, एंड व्हेन दिस कॉम्बिनेशन इज देयर, थैंक यू, when this combination is there in your horoscope, that means you have the divine blessings of Guru, your spirituality, then your moon now first time in your life has the capacity to come out from the negative clutches of 8th house, come out from the Scorpio, come out from that negative emotions, and you become a happy person. That means spirituality has a role to play to make you happy. It will never give you money in abundance. जिस दिन आप बॉर्न हुए थे उसी दिन डिसाइड हो गया था कि कितने डॉलर आपके अकाउंट में आने वाले हैं। बिलीव मी, एक भी डॉलर ना इधर होगा ना उधर होगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको मेंटल पीस देती है, हैप्पीनेस देती है, विच मनी कैन नॉट बाय। तो नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर प्रेयर्स। जो लोग साधना करते हैं, जो लोग तंत्र में चले जाते हैं, जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, जो लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, वो लोग जो डिफिकल्ट होते हैं, वो लोग जो बताते नहीं हैं, वो लोग जो क्रिमिनल होते हैं, डॉन होते हैं, उन सबका 8th हाउस स्ट्रांग होता है। यानी या तो आप डॉन बन जाइए या आप साधना के डॉन बन सकते हैं। यानी आपके उस ऑरा से, आपके उस डर से, क्योंकि डर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर के हाथ में अगर डंडा नहीं है तो स्टूडेंट मानते नहीं है। तो वो स्वामी जी का जो डंडा उनके हाथ में जो रहता है, जिसको हम देख नहीं सकते, हमारी जिंदगी बन जाती है। तो दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज 8th हाउस।